मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार बर्गर जिसका नाम है स्वीट चिली चिकन बर्गर। तो इसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए, सबसे पहले जो चिकन के ब्रेस्ट के पीसेस हैं आप वो लेंगे और आपने क्या करना है, एक ब्रेस्ट के पीस के आप जो है दो कर लेंगे तो उसमें बरकत पड़ जाती है क्योंकि बड़े साइज़ का होता है और सिंपली फिर आपका जो है एक ब्रेस्ट के साथ दो बर्गर्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर चिकन के ब्रेस्ट के पीसेस है, मैंने भी यही किया है, उसे बीच में से स्लाइस कर लिया। तो ये वो हो गया। इसकी मैरिनेशन के लिए आपको चाहिए यहाँ पे सिरका, 10 डिस्टिल्ड वाइट विनेगर, मस्टर्ड पेस्ट आएगा जो कि आपको बॉटल्स में मिलता है, रेड चिली पाउडर हो गया यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, गार्लिक पाउडर है, लहसुन का पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक, पिसी हुई काली मिर्चें 10 ब्लैक पेपर पाउडर और जाएगा बीच में डार्क सोया सॉस। उसके बाद जो हमने इसकी बैटर बनानी है, जिसमें से आप इसको कोट करेंगे इनफैक्ट, वो होगा प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा, कॉर्नफ्लावर, कॉर्नस्टार्च जो भी आप उसको बुलाती हैं, बेसिकली इस्तेमाल होता है सालन और करी वगैरह सूप वगैरह को गाढ़ा करने के लिए। सॉल्ट यानी कि नमक हो गया, बेकिंग पाउडर जाएगा बीच में, गार्लिक पाउडर, दोबारा लहसुन का पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्चें होगी, रेड चिली पाउडर, पिसी हुई काली मिर्चें होगी, ब्लैक पेपर पाउडर। जिसमें आप इसको रोल करेंगे वो आपको चाहिए दूध थोड़ा सा यानी कि मिल्क हो गया, अंडे जाएंगे यानी कि एग्स हो गए, और जो हमने इसको स्पेशली इसका नाम जो है स्वीट चिली चिकन बर्गर है, तो इसके लिए जो आपको चाइनीज़ का मिलता है स्वीट चिली सॉस आप वो इस्तेमाल करोगे, और मेनीज़ हमें चाहिए इसके लिए, और लेटस इस्तेमाल करूँगी मैं, बर्गर के बन्स हैं यहाँ पर। तो ये तमाम चीज़ें सारी इसके लिए हो गई बर्गर वगैरह बनाने के लिए। तो आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह है। अब हमने जो है चिकन को करना है मैरिनेट, तो इसके अंदर आप डालेंगे सबसे पहले जो कि है सिरका, मस्टर्ड पेस्ट चला गया, नमक, सोया सॉस। पहले इन जो है वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा वरना इशू हो जाता है पाउडर वगैरह को मिक्स करते हुए। तो ये अच्छे से आपने इस पे जो है चिकन के पीसेस के ऊपर आपने ये तमाम लगा लेने। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से आपने इसको जो है पीसेस कर लिए तो आराम से आपके जो है माशाल्लाह ज़्यादा बर्गर्स बन जाते हैं। तो ये हो गया। अब आप डालोगे इस पर गार्लिक का पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, अच्छे से मिक्स कर लें और इसे कवर कर आप छोड़ दें मैरिनेशन के लिए फॉर एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स, यानी कि 20 मिनट से लेके आधे घंटे की। उसमें कि अच्छे से जो जायका है इन तमाम मसालों का इसमें चला जाता है। और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। अब आप क्या करोगे, एक अलहदा बोल लेंगे, उसमें आप छानना रख लीजिएगा और ये तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम छानेंगे, जिसमें हमने बेसिकली ब्रेस्ट के पीसेस चिकन के जो हैं रोल करना है। तो ये चला गया बीच में कॉर्नफ्लावर, ये हो गया मैदा, पिसी हुई काली मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ लहसुन का पाउडर, नमक और बेकिंग पाउडर डाल करके अच्छी तरह इन तमाम चीज़ों को छान लेने के बाद अच्छी तरह आपने एक स्पून की मदद से इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर मिक्स कर लिया। और अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट, आपको वो भी दिखाते हैं। तो अच्छे से हो गया मिक्स। नेक्स्ट स्टेप आपको एक बोल ले लीजिएगा, उसमें आप ऐड करेंगे मिल्क, दूध चला गया, अंडे जाएंगे। अब ये है कि आपको एक अंडे की ज़रूरत है, 2 की पड़ेगी, 3 की, वो फिर आपकी अपनी चॉइस पर है क्योंकि आप कितनी दफ़ा उसको कोट करेंगे। क्योंकि अगर आप उसको डबल ट्रिपल क्रिस्पी करना चाहेंगे तो उसमें ये होता है कि फिर आपको बार बार मैदे में, फिर दूध, ये अंडे के मिक्सचर में, और फिर दोबारा मैदे में ऐसा करना पड़ता है। उसमें कि डबल ट्रिपल उसकी जो है कोटिंग हो जाती है। तो इससे अच्छे से मिक्स कर लें और तेल हम रख लेते हैं गर्म हो जाने के लिए, ताकि जो है इसके बाद हम बर्गर बनाने की तैयारी कर लेते हैं। जो चिकन हमने फ्राई करनी है वो डीप फ्राई होती है। अब आप क्या करेंगे, आधे घंटे बाद ईच पीस चिकन का आपने उठाना है। यूँ आप इसको उठाते हैं, सबसे पहले आप इसको डिप करते हैं अंडे में अच्छी तरह,
उसके बाद जो हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स का हमने यहाँ पर बनाया हुआ बैटर, उसमें आप इसको डालते हैं और अच्छी तरह आपने इसको यहाँ पर कोट करना है। अब यहाँ पे आपको बताना ये चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि ये ज़्यादा क्रंची हो या डबल आपको पसंद है इस पर बैटर वगैरह, तो सिंपली आप क्या करते हो, इस तरीके से कर लेने के बाद आप इसको दोबारा उठाते हैं और फिर से अंडे में इसको डाल करके डिप करते हैं और फिर अंडे में इसको आप डिप कर लेने के बाद दोबारा इसी मिक्सचर में डाल करके आपने इसको इस तरीके से कवर कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया 2 दफ़ा इसकी कोटिंग। इसी तरह अगर आपको दोबारा इसकी और कोटिंग चाहिए, फिर आप क्या करोगे, आप दोबारा इसे उठाएंगे अच्छी तरह यहाँ से ये मिक्सचर में से, खुश्क वाले में से अंडे में आप इसको डालते हैं और इस तरीके से आपने इसको दोनों साइड्स पे कर लिया और फिर उठा करके आपने इसको इसी मिक्सचर में डाल दिया। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इसकी कोटिंग डबल ट्रिपल कर सकते हैं। ट्रिपल से ज़्यादा मत कीजिएगा, फिर वो बहुत ज़्यादा आपका दिल ख़राब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नॉट फॉरगेटिंग ये फ्राई होता है, फिर आपको ना अच्छा नहीं लगेगा। तो 3 इज़ फाइन, 2 भी बिल्कुल होता है, सही होता है, मीडियम हो जाता है और 1 इज़ नॉर्मल। तो ये आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। तो ये अच्छी तरह इस पर हमने कर लिया। एक्स्ट्रा आप यूँ शेक करके रिमूव कर देते हैं। ये देखें, इस तरीके से आप इन तमाम को तैयार कर लें और फिर इसको जो है आपको दिखाते हैं कि आपने इसको फ्राई किस तरह करना है। तो ये देख लें, यहाँ पे परफेक्टली कोट हो गए हैं। और यहाँ पर मैं आपको क्या बताना ये चाहूँगी कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे इन्हें अब आप फ्रीज़ कर सकते हैं। स्ट्रेट अवे एक दूसरे के ऊपर रख के मत फ्रीज़ कीजिएगा। पहली बात तो ये, एक बेकिंग ट्रे लें, उस पर एक एक पीस रखें, फिर उसके ऊपर एक प्लास्टिक की बेकिंग पेपर लगा लें या प्लास्टिक की कोई जो होती है थैली सी, वो लगा करके दोबारा सेकंड इस तरह के कोटेड चिकन के पीसेस रखें और फिर उसको आप करेंगे फ्रीज़। जब वो फ्रीज़ हो जाते हैं परफेक्टली, फिर आप उन्हें निकाल करके बेशक एक साथ जो है जिप लॉक बैग जो होते हैं उसमें आप लगा सकते हैं और उसको आप रख दीजिएगा। ये आराम से आप इसको 1 से 1.5 महीने के लिए फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब बच्चों का दिल चाहे आप इसको बना करके उन्हें सर्व कर सकते हैं। स्कूल के लंच बॉक्स में डाल दें, शाम को जो है आप उनको बना कर दे सकते हैं। रमज़ान शरीफ में जो है ये आपकी बहुत हेल्प करता है। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा रोटी या और कोई तली हुई चीज़ें खा लें। चिकन का ये बना लीजिएगा, इसके साथ आप सैलड सर्व कर लें। अगर आपने इसको बर्गर नहीं बनाना, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेज आप इसको सर्व कर सकते हो, लेकिन बेसिकली आपको बता दिया ये यहाँ पर परफेक्टली तैयार है फ्रीज़ हो जाने के लिए भी। और अब मैं तेल यहाँ पर करूँगी गर्म और उसके बाद जो है हम बर्गर को असेंबल करेंगे। यहाँ पर तेल हो चुका है परफेक्टली गर्म और अब गर्म तेल के अंदर एक एक पीस ये चिकन का डालेंगे और आपने इसको पहले कुछ चंद मिनटों के लिए हाथ नहीं लगाना है। आपको हमेशा बताती हूँ, वरना ये कि कोटिंग रिमूव हो जाती है, ये हमेशा आप लोगों की इशू होता है। तो ये कि प्लीज़ इसका ख्याल कीजिएगा। अभी आप इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे, फ्लेम हाई पर है। तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट दें हाई फ्लेम पर ही, ताकि जो कोटिंग अच्छे से इस पर चिपक जाए। ओवरलैप मत कीजिए, जितने पीस आते हैं उतने ही डालकर के इसको फ्राई करेंगे। तो जैसा मैंने कहा 2 से 4 मिनट दें। जैसे आप देखेंगे कि कोटिंग थोड़ी सी स्टिफ हो गई, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे और मीडियम टू हाई के दरम्यान में रख के आपने इसको इतना कुक करना है कि चिकन कम्प्लीटली अंदर से कुक हो जानी चाहिए और ऊपर से कोटिंग क्रिस्प हो जाएगी। ठीक है, तो ये करते हैं, फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। तो ये देख लें, अब मैंने इसको काफ़ी देरी रहने दिया, तो अब आप देखेंगे तो ये देखिए नीचे से कम्प्लीटली क्रिस्प हो गया। अब आप इसकी साइड चेंज करें और मैंने नीचे फ्लेम मीडियम पे कर दी थी। अब इसको इतना कुक करना है कि परफेक्टली चिकन जो है आपकी डन हो जाएगी। नॉट फॉरगेटिंग बोनलेस है, ब्रेस्ट का पीस है और फिर हमने जो है 1 के 2 हिस्से कर लिए थे। तो उससे ये है कि ये जल्दी इंशाल्लाह फ्राई अप हो जाएगा। जैसे फ्राई होगा हम इसे निकाल करके पेपर टॉवल या टिशू पर रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो जाए और फिर हम इसके साथ जो है बर्गर्स को असेंबल करेंगे। यहाँ पर ये तैयार हो गए। अब मैंने निकाल करके एक प्लेट पर इकट्ठा करूँगी और बाकी को भी यहीं फ्राई कर जो है फिर आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बर्गर किस तरह बनाना। अब आपने करना ही होता है कि जैसे जैसे ये निकल के आते हैं गर्मा गर्म पैटीज तैयार होकर के यहाँ पर बर्गर के ये जो स्वीट चिली सॉस है ये आपने अच्छी तरह इनके ऊपर लगानी होती है, इसीलिए इसका नाम है स्वीट चिली बर्गर्स। तो ये अच्छी तरह इसको जो है तमाम को पहले कवर कर लें। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो मेयोनीज है वो आप अच्छी तरह बंस के ऊपर लगाएं। इन्हें मैंने अच्छे से काट करके वार्म कर लिया है, हल्का सा सेक लिया है। आप टोस्ट भी कर सकते हो। मैंने इस पर कोई मक्खन शक्खन कुछ नहीं लगाया था, सिर्फ खाली तवे को मैंने गर्म किया और उसके ऊपर जो है इसको मैंने सेक लिया था। तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं दोबारा। तो इसी के से आपने इन पर मेयोनीज लगा ली। उसके बाद आप इस पर रखेंगे लेटस
लेटेस्ट रख दें। और जो चिकन के हमारे पीसेस हैं उनको आप क्या करते हैं कि क्योंकि दे क्वाइट लार्ज और नॉट फॉरगेटिंग उन पर हमने काफ़ी ज़्यादा जो है स्वीट चिली सॉस भी लगा रखी है, तो ये है कि आप उन्हें एक एक पीस को जो है आप डबल कर सकते हो या इस तरीके से आप सर्व करेंगे, ठीक है। और मेक कीजिएगा कम्प्लीटली जो आपका बर्गर है वो चिकन जो है कम्प्लीटली फिल होना चाहिए स्वीट चिली सॉस के साथ में। इसी तरीके से जो है दूसरे बर्गर पे भी आप देख लें माशाल्लाह कितने बड़े बड़े इसके पीसेस बने हुए हैं। एक तो ये कि उसकी कोटिंग अच्छे से हमने की थी और दूसरा ये कि एक के हमने दो दो स्लाइसेस कर लिए थे। तो ये कर लेने के बाद आपकी मर्ज़ी है, अब यहाँ पर वो चीज़ भी डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसी के से कर लेते हैं और फिर से हम करते हैं यहाँ पर डिश आउट। तो इसी के से आप इन्हें बनाते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आपको ये भी बता दिया कि आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आती तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाते हैं मेरी वेबसाइट पर whichiscookWithFaiza.net पर। बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।